तुम वैलेंटाइन डे मनाना, हम शहीद दिवस मनाएंगे। हम शहीद दिवस मनाएंगे, तुम दुपट्टे के पीछे तिरंगा अपनाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो हम लोगों के 14 तारीख को ब्लैक डे है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम ब्लैक डे पर ही एक वीडियो को एडिट किए हुए हैं, तो आप लोगों को हम बताते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोगों को सबसे पहले अपने पिक्सेलैब एप्लीकेशन को सिंपली खोलना है। तो हमने सिंपली पिक्सेलैब एप्लीकेशन को खोल लिया और फिर सिंपली यहाँ पर कैंसिल पे टैप करना है और कैंसिल पे टैप करके इस 3 डॉट पे टैप करना है। 3 डॉट पे टैप करके इमेज साइज पे हम लोगों को टैप कर देना है और फिर यहाँ पर जो हाइट 1280 लिखी है, यहाँ पर हम लोगों को सिंपली 2400 लिखकर डन करना है। तो फिर हमने सिंपली यहाँ पर डन कर दिया और फिर जो लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट को हमें सिंपली यहाँ से डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद सिंपली प्लस पे टैप करके गैलरी में जाकर एक फ़ोटो को हम चूज कर ले रहे हैं। उसका लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर हम सिंपली उसे यहाँ से चूज कर लिए। चूज करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर डन करना है और डन करने के बाद इसकी हमें साइज़ को छोटा कर लेना है, ठीक है। तो फिर हमने इसकी साइज़ को इतना छोटा कर लिया और फिर छोटा करने के बाद कुछ अच्छे से एडजस्ट हमें कर देना है। फिर अच्छे से एडजस्ट हमें करने के बाद सिंपली इस 3rd पे टैप करना है और 3rd पे टैप करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉपी, हमें सिंपली टैप करके इसे कॉपी करके दूसरी साइड भी अच्छे से लगा लेना है। तो फिर हमने दूसरी साइड भी अच्छे से लगा लिया और फिर इतना करने के बाद हमें फिर से गैलरी में जाना है और फिर से गैलरी में जाकर एक हमें फ़ोटो को चूज कर लेना है। तो हमने उसे यहाँ पर चूज करके डन कर दिया। डन करने के बाद हमें सिंपली इसकी साइज़ को छोटा करना है। तो हमने इसकी साइज़ को छोटा कर लिया। तो फिर इसकी साइज़ को हमने छोटा करके बीच में अच्छे से एडजस्ट हमें ऐसे कर लेना है, ठीक है भाई। तो फिर हमने बीच में अच्छे से एडजस्ट इसे कर लिया और फिर इतना करने के बाद सिंपली हमें इस सेकेंड पे टैप करना और टेक्स्ट पे टैप करके इस पर टैप करके हम लोगों को डेट डाल देनी है 14 तारीख को, ठीक है। तो हम यहाँ पर 14 तारीख की डेट यहाँ पर सिंपली लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर 14/2 और फिर 2023, ठीक है। तो हम डेट यहाँ पर डेट अच्छे से लिखकर यहाँ पर डन कर देते हैं। डन करने के बाद हमें इसे होल्ड करके नीचे लाना है, कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्ट हमें करना है और फिर चले जाना है सिंपली इसके फॉन्ट पर और हमने इसके फॉन्ट पर जाकर इसमें से आप लोगों को कोई से भी एक फॉन्ट को चूज करना है और फॉन्ट को हमने चूज करके डन कर दिया। और फिर फॉन्ट को चेंज करने के बाद आप लोगों को सिंपली इसमें कलर वाले पे जाकर इसमें से आप लोगों को कोई से भी एक कलर को चूज कर लेना है। तो हम सिंपली इसमें से कोई से भी एक कलर को चूज कर ले रहे हैं। तो हमें सिंपली इसमें कोई से भी 3 कलर को चूज कर लेना है। तो हम सिंपली इसमें तिरंगे कलर को चूज कर ले रहे हैं। तो आप लोग भी इसमें तिरंगे कलर को ही चूज कीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम इसमें सिंपली चूज कर ले रहे हैं और फिर हम चले जाते हैं लास्ट में और फिर इसे हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमने इसे चूज करके यहाँ पर हमें डन कर देना है। फिर डन करने के बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके चले जाना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्ट्रोक पे हमें टैप करके इसे हमें इसमें चालू करना है और फिर शेडो पे टैप करके इसे भी हमें चालू कर देना है। और फिर इतना करने के बाद थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3D शेडो पे हमें टैप करके इसे चालू करना है और फिर यहाँ से हमें कोई से भी एक कलर को चूज कर लेना है। तो हम इसमें लाल कलर को चूज करते हैं और फिर इसकी ओपासिटी को हमें फुल कर देनी है। और फिर इतना करने के बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके पीछे आना है और फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है एडिट पे हमें सिंपली टैप करके ये क्या हो गया, बैक करते हैं इसे। फिर से हमें सिंपली इस टेक्स्ट पे टैप करना है और फिर इस पर टैप करके हमें 3-4 इमोजी को सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है। तो हम सिंपली यहाँ से 3-4 इमोजी को यहाँ पर हम सिंपली सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग भी सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद इसे होल्ड करके नीचे लाना है और कुछ इस टाइप से इसे अच्छे से एडजस्ट हमें कर लेना है। और फिर इतना करने के बाद हमें चले जाना है स्क्रॉल करके लास्ट में और फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3D शेडो पे हमें टैप करके इसे चालू करके इसमें आप लोगों को कोई से भी एक कलर को चूज कर लेना है। तो हमने चूज करके उसकी ओपासिटी को यहाँ पर फुल कर दिए और फुल करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन पे टैप करके इसे हम लोगों को चालू कर देना है।
और फिर इतना करने के बाद अब हम लोगों को सिंपली टेक्स्ट पे टैप करके इस पे टैप करके अपनी शायरी को पेस्ट करना है। ठीक है भाई, तो फिर हम यहाँ पर सिंपली अपनी शायरी को पेस्ट कर दिए और फिर पेस्ट करने के बाद इसे होल्ड करके नीचे लाते हैं और फिर नीचे लाकर इसे हम थोड़ा सा ऊपर अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर कर दिए और फिर शायरी को बीच में अच्छे से एडजस्ट हमें करना है और फिर चले जाना इसके फॉन्ट पर। तो हम चले जाते हैं इसके फॉन्ट पर जाकर इसमें से हम लोगों को कोई से भी एक फॉन्ट को चूज कर लेना है। तो हमने इसमें कोई से भी फॉन्ट को चूज कर लिया और चूज करने के बाद हमें चले जाना है कलर वाले ऑप्शन पे जाकर हम लोगों को तिरंगे कलर का कलर ही इसमें चूज करना है। तो हम सिंपली इसमें इसको चूज कर लेते हैं और फिर नीचे वाले को भी हम चूज कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें आप लोग तिरंगे कलर को ही चूज कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम इसमें इसको चूज कर लिए और फिर जो लिखा हुआ है हिंदुस्तान जो लिखा हुआ है इसमें हम व्हाइट कलर को चूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें व्हाइट कलर को यहाँ से चूज कर लिया। फिर चूज करने के बाद डन कर दें और फिर चले जाना है हम लोगों को स्ट्रोक पे जाकर इसमें चालू करना है और शैडो को भी इसमें चालू कर देना है। फिर चालू करने के बाद इसे बीच में अच्छे से एडजस्ट हमें कर देना है और फिर इतना करने के बाद हमें टेक्स्ट पे टैप करके इस पे टैप करके अपने इंस्टाग्राम का नेम हमें यहाँ पर लिख देना है। तो हम सिंपली अपने इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से ही लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑफिशियल नवीन गोल्डन टेक। ठीक है, तो ऑफिशियल नवीन गोल्डन टेक तो हमने यहाँ पर लिख के डन कर दिया और डन करने के बाद इसे होल्ड करके नीचे लाना है और फिर इसके फॉन्ट पर चले जाना है। तो फिर हमने इसके फॉन्ट पे टैप कर दिया और फिर फॉन्ट पे से कोई सी भी फॉन्ट को चूज करके डन कर देना और डन करने के बाद इसकी साइज़ को हमें छोटा कर लेना है और फिर इसकी साइज़ को हमें छोटा करने के बाद इसे भी हम लोगों को तिरंगे कलर में ही लगा लेना है। ठीक है, तो फिर हम इसमें तिरंगे कलर को ही चूज कर ले रहे हैं, तो आप लोग भी इसमें चूज कर लीजिएगा। तो हम इसमें तिरंगे कलर को ही चूज कर ले रहे हैं, तो आप लोग भी भाई अच्छे से चूज कीजिएगा। ठीक है, फिर इतना करने के बाद हमें चले जाना है स्ट्रोक पे। स्ट्रोक को इसमें चालू कर देना है, तो हमने चालू कर दिया और फिर शैडो को भी इसमें हमें चालू करके डन कर देना है और फिर इतना करने के बाद फिर से टेक्स्ट पे जाकर फिर से एडिट पे जाकर हम लोगों को एक इमोजी को यहाँ से चूज कर लेना है। ठीक है, तो फिर हम एक सैड वाली इमोजी को चूज यहाँ पर करते हैं और फिर डन करते हैं और फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है साइज पे टैप करना है और फिर इसकी साइज को हमें इतना बड़ा करके डन करना है और फिर इसे होल्ड करके लाना है और फिर अपने आईडी के ऊपर अच्छे से एडजस्ट हमें कर लेना है। तो फिर हम इसे आईडी के ऊपर अच्छे से एडजस्ट हमने कर लिया और फिर इतना करने के बाद सिंपली इस फोर्थ पे टैप करना है और ट्रांसपेरेंट पे टैप कर देना है और फिर टैप करने के बाद सिंपली सेव पे टैप करना है और फिर सेव पे टैप करने के बाद सेव एज इमेज पे टैप करके कस्टम पे जाकर अल्ट्रा पे जाकर हम लोगों को सेव टू गैलरी पे टैप कर देना है। तो फिर हमने सेव कर दिया, तो हमारी फ़ोटो सेव यहाँ पर हो चुकी और फिर हमारी फ़ोटो यहाँ पर सेव हो चुकी। फिर हमें एक XML फाइल को डाउनलोड करके उसे इंपोर्ट अपने लाइट मोशन एप्लीकेशन में कर लीजिएगा। तो हमने सिंपली उसे इंपोर्ट कर लिया है। अब सिंपली हम उसे खोलते हैं और खोलने के बाद सिंपली प्लस पे टैप करना है और फिर बैकग्राउंड जो है हम लोगों का ब्लैक ही रहेगा क्योंकि हमारे ब्लैक डे है 14 फरवरी को। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करते हैं और टैप करने के बाद सिंपली प्लस पे टैप करना है और मीडिया पे टैप कर देना है और फिर इस पे टैप करने के बाद हम लोगों ने जहाँ पर पिक्सल ऐप से जिस फोटो को डाउनलोड किए थे उस पर हमें टैप करके यहाँ पर अच्छे से इंपोर्ट करके इसकी साइज़ को थोड़ा सा हमें कम कर लेना है। तो हमने इसकी साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया और फिर छोटा करने के बाद हमारा जो सॉन्ग का साइज़ है वो सॉन्ग का साइज़ हमारा 16 सेकेंड का है। तो हम इसे सिंपली 16 सेकेंड तक खींचकर बड़ा कर लेंगे। तो हम इसे सिंपली खींचकर 16 सेकेंड तक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 14 सेकेंड हो गया, तो हमें सिंपली इसे 16 सेकेंड तक करके डन कर देना है। और फिर इतना करने के बाद हमें सिंपली चले जाना है अपने XML फाइल पर। तो हम सिंपली चले जाते हैं अपने XML फाइल पे टैप करते हैं और फिर टैप करने के बाद सिंपली इस पे टैप करना है और फिर इफेक्ट पे टैप करके 3 डॉट पे टैप करके कॉपी इफेक्ट करके हमें सिंपली बैक चले जाना है अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट पे। तो हम देख ले रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो कहाँ पर है। ठीक है, तो फिर हमारा
यहाँ पर है। फिर हमने सिंपली इस पे टैप किया और फिर इसकी लेयर पे टैप करना है और फिर इफेक्ट पे टैप कर देना है और फिर हमें सिंपली 3 डॉट पे टैप करके पेस्ट इफेक्ट यहाँ पर कर देना है। तो हमारा जो इफेक्ट था इसमें पेस्ट हो गया। तो हमें थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करने के बाद लगभग चले जाना है आप सभी लोगों को 5 सेकेंड तक, ठीक है। तो हम सिंपली चले जाते हैं 5 सेकेंड नहीं 6 सेकेंड तक आप लोगों को चले जाना है, ठीक है। तो फिर हम इसे सिंपली 6 सेकेंड पर करके अच्छे से, तो हमने सिंपली इसे 7 सेकेंड तक करके फिर से प्लस पे टैप करते हैं और मीडिया में जाकर एक फायर वाली अच्छी क्वालिटी की जो है उसे हम इंपोर्ट यहाँ पर कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि वो कहाँ पर है, तो फिर हम उसे इंपोर्ट यहाँ पर करते हैं। तो फिर हमने सिंपली उसे इंपोर्ट किया और फिर सिंपली इसकी लेयर पे टैप करना है और फिर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लेंडिंग जो लिखा हुआ है इस पे टैप करना है और फिर जो लिखा हुआ है लाइटन पे टैप करके स्क्रीन पे हमें टैप कर देना है और फिर सिंपली हमें इसकी लेयर पे टैप करना है और फिर इसे ऐसे खींच के फुल स्क्रीन तक हमें कर लेना है भाई, ठीक है। तो फिर हमने इसे इतना कर दिया और फिर थोड़ा सा हमें स्क्रॉल करने के बाद ये जो हमारा बाकी का पार्ट है अब फिर सिंपली हम लोगों को चले जाना है 12 सेकेंड पे। तो हम सिंपली चले जाते हैं 12 सेकेंड पे और फिर सिंपली हमें इसी के लेयर पे टैप करना है और फिर सिंपली इस पे टैप करके डुप्लीकेट लेयर पे टैप कर देना है। तो हमारी जो लेयर थे डुप्लीकेट हो चुकी, तो हमें सिंपली इसे होल्ड करके 12 सेकेंड पे सिंपली इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो हम इसे सिंपली 12 सेकेंड पर ही अच्छे से एडजस्ट यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो फिर हमने इसे 12 सेकेंड पे अच्छे से एडजस्ट कर दिया और फिर इतना करने के बाद हमें फिर से इसकी लेयर पे टैप करना है और फिर इसी पे टैप करके डुप्लीकेट लेयर पे टैप करेंगे तो फिर से डुप्लीकेट हो जाएगी और फिर इसे हमें लास्ट से अच्छे से लगा लेना है, ठीक है। तो हम इसे 15 सेकेंड पे अच्छे से लगा लेते हैं। तो फिर इसका जो बाकी का पार्ट है इसे हमें ऐसे करके इस पे टैप करके फिर हमें इस पे टैप करके कट कर लेना। तो हमारा जो लेयर था उस पे अच्छे से लग चुका है। फिर हमें इतना करने के बाद सिंपली अब प्लस पे टैप करके आइडियो पे टैप करके हम लोगों को अपने सॉन्ग को यहाँ पर चूज कर लेना। तो हम यहाँ पर चूज नहीं करें, ठीक है। तो हमने इतना कर दिया और फिर सिंपली अब हमारी जो वीडियो थी कम्प्लीटली बन चुकी है। तो हम प्रीव्यू उसका एक बार देख लेते हैं कि जो हमारी वीडियो थी कुछ इस टाइप की बनकर रेडी हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं जो हमारी वीडियो थी काफ़ी अमेजिंग तरह से बन चुकी है, ठीक है। तो फिर हमें इतना करने के बाद अब सिंपली इसको सेव करने के लिए सिंपली इस पर टैप करना है। इस पर टैप करके और फिर वीडियो पे टैप करके हम लोगों को चले जाना है इस पर जो लिखा हुआ है एक्सपोर्ट पे हमें सिंपली टैप करके अपनी वीडियो को गैलरी में सेव करना। तो हमने सिंपली इस पे टैप किया और फिर हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव होने लगी, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।